अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, क्लास थर्ड का हम एक और चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए। तो क्लास थर्ड का चैप्टर 2 का लेसन नंबर 2 आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। पेज नंबर 15 और 16 स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने मुआशरा और सकाफ़त के बारे में लास्ट टाइम स्टडी किया था कि मुआशरा क्या होता है और सकाफ़त क्या होती है। और उसमें हमने इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ़ बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी सकाफ़त हर दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ़ है। क्योंकि आप जानते हैं अगर सारे फूल एक ही रंग के हो जाएं और एक ही तमाम फूलों की खुशबू हो जाए तो हमें दूसरे फूलों के उससे मज़ा नहीं आएगा। अब बहुत सारे मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ़ काम होते हैं, तो हमें करने में मज़ा आता है। हम एक ही काम करते रहेंगे तो क्या हमें मज़ा आएगा? नहीं आएगा। इसी तरह से पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरह के लोग आबाद हैं, जिनसे हमारी ज़िंदगी हमारी दुनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनती है। जिसमें से हमने कल एक बच्चे के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था अब्दुल लतीफ़। वो कहाँ का रहने वाला था? सिंध का हाली का रहने वाला था। सिंध की मशहूर जो सौगात थी वो क्या थी प्यारे बच्चों? अजरक थी। सही है। इसी तरह से आज हम 2 और बच्चों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 2 और बच्चों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, जिनकी सकाफ़त के बारे में हम पता लगाएंगे कि उनका रहन सहन का तरीका क्या है। प्यारे बच्चों, आपकी सकाफ़त क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, आपका रहन सहन का तरीका क्या है? आप कौन सी ज़बान बोलते हैं? सराइकी, पंजाबी? सही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सही है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप अपने ऊपर गौर करें कि आपकी सकाफ़त क्या है, आपका मुआशरा कैसा है। सही है। वहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट की हामिल है। तमाम चीज़ें आपको गौर करनी है। तो प्यारे बच्चों, आज 2 और बच्चों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। जल्दी से पेज नंबर 15 ओपन कर लीजिए जी। तो प्यारे बच्चों, बच्ची का क्या नाम है? शाइस्ता नाम है। क्या नाम है? शाइस्ता। क्या नाम है प्यारे बच्चों? शाइस्ता उसका बच्ची का नाम है। चले फिंगर रखें। मेरा नाम शाइस्ता है, मैं लाहौर में रहती हूँ। प्यारे बच्चों, कहाँ रहती है ये? लाहौर में रहती हैं। लाहौर में रहती है। शाइस्ता कहाँ रहती है? लाहौर में रहती है। लाहौर सूबे पंजाब में वाक़िया है। लाहौर कहाँ वाक़िया है? सूबे पंजाब में वाक़े है। वाक़े से मुराद मौजूद है। सही है। सूबा पंजाब में वाक़े है। पंजाब के ज़्यादातर लोग पंजाबी और सराइकी ज़बानें बोलते हैं। पंजाब के प्यारे बच्चों, लोग कैसी ज़बानें बोलते हैं? पंजाब के लोग ज़्यादातर कैसी ज़बानें बोलते हैं प्यारे बच्चों? ज़्यादातर सराइकी ज़बानें बोलते हैं। ज़्यादातर सराइकी और पंजाबी ज़बानें बोलते हैं। पंजाबी ज़बानें बोलते हैं। कैसी ज़बानें बोलते हैं? सराइकी और पंजाबी ज़बानें यहाँ पर बोली जाती हैं। ठीक है। लाहौर के लोग खाने पीने और सैर व तफरीह के बहुत शौकीन होते हैं। सैर व तफरीह यानी घूमने फिरने के। सही है।
घूमने फिरने के यहाँ के लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, इनको अच्छा लगता है ज़्यादा घूमना फिरना। ठीक है, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों नीचे आए, फिंगर रखें। पंजाब के देही इलाके, देही यानी गांव वाले, गांव देखा है ना जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती हैं, सही है, गांव। पंजाब के देही इलाके सूती कपड़ा, टोकरियाँ बनाने और हाथ की कढ़ाई के लिए मशहूर है। लाहौर ख़ास तौर पर लकड़ी की नक्काशी के काम और हाथ से बने हुए कालीनों के लिए मशहूर है। प्यारे बच्चों, पंजाब के जो देही इलाके हैं, देही यानी गांव वाले इलाके हैं, वो किस वजह से मशहूर हैं? सूती कपड़ा, टोकरियाँ और हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं कढ़ाई करके, ठीक है, हाथ से जो कढ़ाई करके चीज़ें बनाई जाती हैं, इसकी वजह से कौन से इलाके मशहूर हैं? देहात वाले यानी गांव वाले इलाके मशहूर है। लेकिन जो लाहौर है वो क्यों मशहूर है? लाहौर लकड़ी की नक्काशी यानी लकड़ी से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, उससे फर्नीचर वगैरह, इसकी वजह से मशहूर है। और कालीनें बनाई जाती हैं वहाँ पे, उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा लाहौर क्या है? मशहूर है। ये देख रहे हैं आप लोग, लकड़ी की नक्काशी करके इन्होंने टेबल बनाई है, यानी छेद करके इन्होंने लकड़ी के अंदर सुराख करके, सही है, हैंड मशीन से सुराख करके इन्होंने लकड़ी के अंदर ये टेबल बनाई है। आपको नज़र आ रही है? बिल्कुल, आपको ये देहात में बनाई हुई, गांव में बनाई हुई, हाथ से बनाई हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, हाथ से कढ़ाई हुई की हुई, वेरी गुड। इसके अलावा हाथ से बनाए हुए कपड़े नज़र आ रहे हैं, वेरी गुड। हाथ से बनाया हुआ पंखा नज़र आ रहा है, वेरी गुड। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें गाँव के अंदर बनाई जाती हैं। और ये जो इन्होंने फर्नीचर बनाया है, ये कहाँ बनाया जाता है? लाहौर में बनाया जाता है, लाहौर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो प्यारे बच्चों, शाइस्ता क्लियर हो गए, शाइस्ता जो बच्ची है उसका क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब दूसरे बच्चे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अय्यूब। क्या नाम है प्यारे बच्चों? अय्यूब नाम है। अय्यूब कहाँ का रहने वाला है? फिंगर रख के पेज नंबर 16, वेरी गुड। मेरा नाम अय्यूब है, मेरा ताल्लुक़ सूबा बलूचिस्तान के शहर कस्तार से है। खुजदार में मुख्तलिफ़ कबाइल आबाद हैं, कबाइल यानी कबीले, जैसे जहरी, मेंगल और बजंजो वगैरह। हर कबीले का अपना सरदार होता है। हमारे घर में बराहवी ज़बान बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ लोग बलोची, पश्तो और उर्दू भी बोल और समझ सकते हैं। हम लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। प्यारे बच्चों, समझ आ गई बात? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, नीचे लिखा हुआ है, फिंगर रखें। शलवार, कमीज़ और पगड़ी मर्दों का ख़ास लिबास है। ख़वातीन में हाथ की कढ़ाई से बने लिबास बहुत मकबूल हैं। कालीन साजी यहाँ की अहम सनत है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मर्दों के जो ख़ास लिबास है वो बनाए जाते हैं, शलवार, कमीज़ और पगड़ी वगैरह। ख़वातीन जो है वो हाथ से कढ़ाई करके जो है वो लिबास बनाती हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं हाथ से कढ़ाई हुए किए हुए लिबास, अजरक की तरह, बिल्कुल ये हाथ से कढ़ाई करके जो है लिबास बनाए गए हैं। इसके अलावा कालीन साजी की यहाँ पे जो है सनतें मौजूद हैं। आपको कालीनें नज़र आ रही हैं, बिल्कुल यहाँ पे कालीनें भी बनाई जाती हैं। ठीक है, वेरी गुड, बात समझ में आ गई? ठीक है, अय्यूब के बारे में लिख लेते प्यारे बच्चों। अय्यूब का ताल्लुक़ कहाँ से है? ताल्लुक़ सूबा बलूचिस्तान। कहाँ से? सूबा बलूचिस्तान। प्यारे बच्चों, अय्यूब के घर में कौन सी ज़बान बोली जाती है? ज़बान अय्यूब के घर में कौन सी बोली जाती है? बराहवी ज़बान बोली जाती है। बराहवी ज़बान, बराहवी ज़बान जो है वो किसके घर में बोली जाती है? अय्यूब के घर में बोली जाती है। इसके अलावा जो सूबा बलूचिस्तान है इसमें मुख्तलिफ़ कबीले हैं। क्या हैं प्यारे बच्चों? सूबा बलूचिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ़ कबीले हैं, सही है,
जिसमें सूबे मुख्तलिफ़ कबीले हैं, जिसमें हर कबीले का जो है वो क्या होता है, हर कबीले का क्या होता है, एक सरदार होता है। क्या होता है, सरदार होता है। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं, मेहमान नवाज। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं प्यारे बच्चों, मेहमान नवाज होते हैं। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इसे कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लिया, सही। तो समझ आ गया आपको शाइस्ता और अय्यूब दोनों के बारे में, वेरी गुड। अब काम कर लें हम, हेडिंग डाल लीजिए खाली जगह और करें। लाहौर सूबाए देश में वाक़े है। प्यारे बच्चों कहाँ वाक़े, जल्दी से लिख लें, वेरी गुड। पंजाब में डेच ज़बान बोली जाती है। पंजाब में कौन सी ज़बान बोली जाती है, वेरी गुड, लिखिए। नंबर 3, लाहौर ख़ास तौर पर देश की नक्काशी की वजह से मशहूर है। प्यारे बच्चों किसकी नक्काशी की वजह से मशहूर है, वेरी गुड, जल्दी से लिखें, सही है। इसके बाद नंबर 4 ब्लैंक से आपके पास अय्यूब के घर में देश ज़बान बोली जाती है। प्यारे बच्चों अय्यूब के घर में कौन सी ज़बान बोली जाती है, वेरी गुड, जल्दी से लिखें। इसके बाद लास्ट ब्लैंक्स, देश सूबे बलूचिस्तान, सूबे बलूचिस्तान की अहम सनअत है। देश सूबे बलूचिस्तान की अहम सनअत है प्यारे बच्चों, कौन सी है, चलें बता रहा हूँ, आप फिल कर लीजिएगा। आप इसे
गौर करिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, नीचे हिंट दे देता हूँ, ठीक है। इन 5 हिंट में से जो है वो आपके पास एक जो है वो आएगी। मैं ऊपर हिंट दे रहा हूँ आपको। पहली है आपके पास लकड़ी, बलूचिस्तान, और कालीन साजी, और पंजाबी, और आखिर में आएगी पंजाबी के बाद ब्राहवी। प्यारे बच्चों, ये 5 आपके पास हिंट हैं। आपको इन 5 हिंट को यूज़ करते हुए पाँचों की पाँचों ब्लैंक्स को फिल करना है। तमाम बच्चों की बात समझ में आ गई? वेरी गुड, जल्दी से कॉपी करिए इसे, ठीक है। इसके बाद सवाल जवाब देख लीजिए। उसके बाद हेडिंग डालिए सवालात और सवालात के जवाबात दीजिए। पहला सवाल प्यारे बच्चों, पंजाब के देही इलाके किस वजह से मशहूर हैं? प्यारे बच्चों, पंजाब की जो देही इलाके हैं, गांव वाले इलाके हैं, वो किस वजह से मशहूर हैं? वेरी गुड। तो आप इसका जवाब बुक में से ढूंढ के लिख लीजिएगा। किस वजह से? सूती कपड़ा, टोकरियाँ बनाने और हाथ की कढ़ाई की वजह से पंजाब के देही इलाके मशहूर हैं। जवाब आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है। वेरी गुड। इसके अलावा अयूब के घर में, अयूब के घर में कौन सी ज़बान बोली जाती है? प्यारे बच्चों, अयूब के घर में कौन सी ज़बान बोली जाती है? ब्राहवी ज़बान बोली जाती है। क्या लिखेंगे फिर आप? अयूब के घर में ब्राहवी ज़बान बोली जाती है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी काम कीजिए, ठीक है। आप लोग ये काम कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।